जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी से टेलीपैथी कैसे की जाती है, गुरु जी से कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो चलिए आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग सुनाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा कनेक्शन गुरु जी से कैसे स्ट्रॉन्ग होगा। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलने वाले हैं। और एंड में मैंने ये भी बताया है कि गुरु जी के साथ कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग होगा और गुरु जी के साथ टेलीपैथी कैसे स्टार्ट होगी। तो चलिए आंटी जी के सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम मनप्रीत है और आज मैं आप सबके साथ गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। थर्सडे को गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनवा कर अकेले सत्संग करने को कहा। नेक्स्ट डे फ्राइडे को पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, जिसकी वजह से मैंने गुरु जी का सत्संग नहीं किया, जिसके लिए मैंने गुरु जी से माफ़ी भी मांगी। मैंने कहा, गुरु जी प्लीज़ आज नहीं हो पाएगा, मैं सैटरडे को आपका सत्संग करूँगी। फिर रात को ड्रीम में गुरु जी ने मुझे सत्संग करने को कहा और ये भी हिंट दिया कि मुझे कचौड़ी का भोग लगाना है। मैंने कचौड़ी तो नहीं बनाई क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं है, तो इसकी जगह मैंने गुरु जी को ब्रेड पकोड़े और चाय प्रसाद का भोग लगाया। सत्संग बहुत अच्छे से हुआ और सत्संग में जैसे ही मैं आंखें बंद करके बैठी, गुरु जी ने मुझसे टेलीपैथी में बहुत बातें की। तो मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी मुझसे ऐसे ही अपने सत्संग करवाते रहना और मैं पक्का आपको कचौड़ी का भी भोग ज़रूर लगाऊंगी। अब मैं आपको अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मुझे आज मैसेज आया गुरु जी का कि आज मैंने तेरे हाथों की बनाई सब्जी खानी है। तो आज मैंने गुरु जी के लिए आलू वड़ी की सब्जी बनाई है और साथ में टमाटर प्याज की चटनी। मुझे ये डर था पता नहीं कैसी बनेगी सब्जी, पर गुरु जी के शब्द गुरबानी लगाई और मंत्र जाप करते करते मैंने सब्जी बनाई और सब्जी बहुत टेस्टी बनी क्योंकि उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी। किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि नमक मिर्च ज़्यादा है या नहीं। सबने शांति से खा लिया और सबको पसंद भी आया। इसके बाद गुरु जी ने मुझे चॉकलेट भी खिलाई। तो संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। कल रात 12 बजे के आसपास गुरु जी ने मुझे आवाज़ देकर नींद से उठाया कि शुक्राना कर दे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ड्रीम बहुत अजीब अजीब आ रहे थे। रात को मैंने 12 बजे गुरु जी का शुक्राना सत्संग लिखकर आंटी जी को सेंड किया और मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी अब आप मुझे अमृत वेला के लिए 3:30 बजे उठा देना। और गुरु जी ने मुझे पूरे 3:30 बजे उठा दिया। इससे पहले फिर आवाज़ आई गुरु जी की कि पुत्र शुक्राना करते रही और आज तू अपना ख्याल भी रखी। अमृत वेला करने के बाद मैं मंत्र जाप करती रही और सो गई। अमृत वेला में मैं जपजी साहिब और चौपाई साहिब का पाठ करती हूँ और फिर मंत्र जाप करती हूँ। मंत्र जाप मैं लेट कर करती हूँ क्योंकि स्लिप डिस्क के कारण मैं बैठ नहीं पाती ज़्यादा देर। जब से गुरु जी का मैसेज मिला है कि तू आज अपना ख्याल रखियो, तभी सुबह से मुझे छोटी छोटी चोटें लगी जा रही हैं। ऐसे ख्याल रखते हैं हमारे गुरु जी, हमें पहले ही बता देते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अब मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। रात के 9:30 बजे का टाइम हो रहा था। अभी अभी गुरु जी ने मुझे अपनी फ्रेग्रेंस से अपने होने का एहसास करवाया कि मैं तेरे पास हूँ। मुझे ब्लेस करने के लिए गुरु जी आए थे। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग लिखने ही लगी थी और समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या शेयर करूँ आप सबके साथ। लेकिन अभी गुरु जी ने अपनी प्यारी सी फ्रेग्रेंस से मुझे ब्लेस किया। मेरी मम्मी भी मेरे पास ही बैठी हैं, लेकिन उन्हें कोई फ्रेग्रेंस नहीं आई। वो आराम से मोबाइल चलाने में बिजी हैं। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी आपने मुझे ब्लेसिंग्स देकर मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई। गुरु जी ने मुझे कहा था
कि सैटरडे तक अपना ख्याल रखना। ये दिन भारी है तेरे ऊपर और घबराना नहीं, मैं तेरे साथ ही रहूँगा। और सच में संगत जी, मुझे घर में बहुत चोटें लग रही थी। कोई भी काम करने लगूं तो कुछ ना कुछ गिरे ही जा रहा था मेरे हाथों पर। गुरुजी ने कहा था कि वो अभी भी तेरा बुरा काम करने में लगी हुई है, पर मैं तेरे प्यो की तरह तेरे नाल हूँ। कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। और मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास था कि गुरुजी मेरे साथ ही रहेंगे और मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे, क्योंकि गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं और गुरुजी हमें बहुत प्यार भी करते हैं। अब मैं आप सबको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी के मैसेजेस तो सबको मिलते रहते हैं, मुझे भी गुरुजी के मैसेजेस बहुत मिलते हैं। और मुझे एक गुरुजी का मैसेज मिला एक सत्संग के थ्रू। ये 5 दिन बहुत भारी है तेरे ऊपर, सैटरडे तक संभाल कर रहना। मुझे पता है फुल मून जैसे आता है उस दिन बहुत हेवी ब्लैक मैजिक किया जाता है, बट गुरुजी हर बार बचा लेते हैं। आज भी कोई कष्ट था मेरे ऊपर जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। मैं गुरुजी को आलू चाट का भोग लगाने के लिए जा रही थी। मेरे एक हाथ में चाट थी और दूसरे हाथ से मैं पानी के लिए ग्लास उतार रही थी। सडनली वो बर्तन मेरे सर पर लगने के बाद मेरे हाथ में रखी चाट पर गिर गया और पूरी आलू चाट नीचे गिर गई। मैं समझ गई कुछ तो कष्ट था मेरे ऊपर जो गुरुजी ने काट दिया, वरना ऐसे कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने हिंट भी मांगा गुरुजी से कि ऐसा क्यों हुआ आज, तो मैसेज मिला कि बेटी तेरे उत्ते बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक सी, उसनू मैंने ख़त्म कर दिता। बहुत बड़ा कष्ट सी मैंने उसनू काट दिता। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। यहीं पर आंटी जी के सत्संग समाप्त होते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारा पल पल ख्याल रखते हैं और हमें गुरुजी को हर पल भोग लगाते रहना चाहिए। अगर हम गुरुजी से टेलीपैथी के थ्रू बात करना चाहते हैं तो हमें अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? गुरुजी से बातें करके, गुरुजी को रोज़ भोग लगाकर, क्योंकि गुरुजी उसमें अपनी प्रेजेंस फील कराएंगे, अपने दर्शन देकर जाएंगे। और हम गुरुजी से जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएंगे उतना ही हम गुरुजी से टेलीपैथी से बात कर पाएंगे, गुरुजी से आंसर्स मांग पाएंगे। गुरुजी हमें अपने मैसेजेस के थ्रू हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। गुरुजी से टेलीपैथी करने के लिए हमें गुरुजी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें गुरुजी से हमेशा बातें करते रहना चाहिए, हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना चाहिए। दिन में हो सके तो 3 टाइम या फिर एक बार तो गुरुजी को भोग ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि हम गुरुजी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकें और गुरुजी से टेलीपैथी से बात कर सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।